दुनिया के मोस्ट वांटेड हक्कानी चीफ ने पहली बार विदेश यात्रा की और इस पे भड़क गया है तालिबान। जानेंगे आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी अभी सत्ता में भी नहीं आए हैं, लेकिन पाकिस्तान को लगने लगा है डर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद पहली बार हक्कानी नेटवर्क का चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी विदेश यात्रा पर पहुंचा है। हक्कानी नेटवर्क का चीफ यूएई के दौरे पर पहुंचा, जहां यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उसका स्वागत किया। ये वही सिराजुद्दीन हक्कानी है जो दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है और अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। हक्कानी नेटवर्क पर अमेरिकी नागरिकों से लेकर भारतीय नागरिकों पर हमले कराने का आरोप है। हक्कानी नेटवर्क के बारे में कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया। सिराजुद्दीन हक्कानी की इस यूएई यात्रा से तालिबान के अंदर बवाल मच गया है। बताया जा रहा है कि तालिबानी सरकार में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा। हक्कानी सीनियर के यूएई पहुंचते ही तालिबान का सरगना मुल्ला हैबतुल्लाह भड़क गया है। कहा जा रहा है सिराजुद्दीन हक्कानी बिना तालिबान सरगना से सलाह लिए यूएई की यात्रा पर पहुंचा है। मुल्ला हैबतुल्लाह को इसके बारे में पता ही नहीं था। अफगानिस्तान की आमाज न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस यात्रा के दौरान सिराजुद्दीन के साथ तालिबान का खुफिया चीफ अब्दुल हक वासिक भी मौजूद है। तालिबान का रहस्यमय सरगना मुल्ला हैबतुल्लाह अभी तक दुनिया के सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आया है। उसकी कोई ताजा तस्वीर भी मौजूद नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हक्कानी की इस खुफिया यात्रा को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने आयोजित किया है। अमवाज ने बताया कि हक्कानी के यूएई जाने से हैबतुल्लाह के साथ उसके रिश्ते बड़े तनावपूर्ण हो गए हैं और कहा जा रहा है कि हैबतुल्लाह और हक्कानी दोनों ही क्षेत्रीय पार्टनर्स की तलाश कर रहे हैं ताकि अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ाया जा सके। एक्सपर्ट हैं कबीर तनेजा। इनका कहना है कि दुनिया की क्षेत्रीय ताकतों को अब वास्तविकता पता चल गई है। उन्हें तालिबान के साथ निकट भविष्य में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों पर हमले के बाद भी भारत ने हक्कानी नेटवर्क से बात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका के सुरक्षा अधिकारियों से यूएई में मिलने के लिए गया है। कहा जा रहा है कि दोनों ही पक्ष अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर बातचीत करेंगे। तालिबान के अंदर हक्कानी को काबुल का विजेता कहा जाता है। तालिबानी सरकार में उसकी भूमिका काफी बढ़ी हुई है, लेकिन गेम यहाँ ऑन है। गेम इसलिए ऑन है कि एक तरफ यूएई में पहुंचे हुए हैं तालिबान के ये सारे लोग, तो वहीं दूसरी तरफ रूस में भी तालिबान का एक डेलीगेशन पहुंचा है और तालिबान का ये डेलीगेशन रूस के इकोनॉमिक फोरम को अटेंड करने के लिए पहुंचा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ तस्वीरों को। रूस की जो मीडिया है स्पुतनिक, इन्होंने खुद भी इस चीज को कहा है कि हाँ जी, यहाँ पर ये पहुंचे हैं और यहाँ इकोनॉमी से रिलेटेड चीजों पर बातचीत होगी। खैर, आपको बता दें अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि चीजें अब बदल चुकी हैं और ये जो तालिबान है, पहले एक अलग तालिबान था। आज की डेट में जो तालिबान है ये गवर्नमेंट चाहता है, ये सत्ता पर बैठना चाहता है और जब सत्ता पर बैठना चाहता है तो फिर ऐसे में ये अब उन रास्तों को नहीं अपनाएगा जिन रास्तों में खतरे ज्यादा हैं। यही वजह है कि यहाँ अब भारत के साथ हो या फिर रूस के साथ हो, संबंधों को ये मजबूत करने में लगे हुए हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में गठबंधन में आ रहे हैं पीएम मोदी, लेकिन फिर भी खौफ में है पाकिस्तान। खुद अपना डर बता रहे हैं और सच को माना है। भारत में लोकसभा चुनाव के बाद अब गठबंधन सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और इस बीच पाकिस्तान की सरकार से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो भी तब जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के पद संभालने पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान सरकार का आकलन है कि भारत में विपक्ष के मजबूत होने के बाद अब बीजेपी और भी आक्रामक हिंदुत्व के रास्ते पर बढ़ सकती है। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि इस गठबंधन सरकार में भारत की इस्लामाबाद के प्रति नीति में कोई बदलाव नहीं
नहीं होने जा रहा है। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार से बातचीत में कहा कि सरकार का आंतरिक आकलन है कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत के पाकिस्तान के प्रति नीति में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे मोदी की धर्म आधारित चुनावी राजनीति पर हावी हो गए। पाकिस्तान सरकार ने अपने आकलन में कहा कि बीजेपी ने परंपरागत सीटों को तो बरकरार रखा, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने खासकर उत्तर प्रदेश में पूरी चतुराई से उसे मात दे दिया। इसके अलावा पूरे देश में मुस्लिम मतदाता मोदी के खिलाफ एकजुट हो गए। पाकिस्तान ने कहा कि इस चुनाव से साफ हो गया है कि मोदी अब बीजेपी और आरएसएस से बड़े नहीं रह गए हैं। भारत में गठबंधन सरकार का दौर एक बार फिर से आ गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि बीजेपी को बहुत कम अंतर मिली जीत एक तरह से दुधारी तलवार की तरह है। पाकिस्तान का मानना है कि या तो मोदी अपना रास्ता बदलेंगे या फिर आक्रामक रुख को अख्तियार करेंगे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि एक मजबूत विपक्ष बीजेपी को हिंदुत्व को और ज्यादा आक्रामक तरीके से बढ़ाने के लिए बाध्य कर सकता है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि मोदी की घरेलू और विदेशी नीतियों में कोई बदलाव नहीं होगा, खास करके पाकिस्तान के साथ रिश्तों में। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को मान ले। ऐसे में मोदी सरकार जल्द कोई बातचीत करेगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। शहबाज शरीफ कई बार कह चुके हैं कि वो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पर लगाम नहीं लगेगी तब तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर भारत के तरफ से पहली ही दौर में झटके दिए जाने लगे हैं और इन झटकों में भारत ने न्योता दिया है। किन किन देशों को न्योता दिया है? तो सबसे बड़ी बात है कि भारत ने यहाँ पर न्योता भेजा है लगभग दुनिया के हर एक देश को, लेकिन 3 देश को छोड़कर। और पीएम मोदी के इस शपथ ग्रहण समारोह में 3 देश कौन कौन से हैं जिन्हें नहीं बुलाया गया है? तो आपको बता दें, पहला पाकिस्तान है, दूसरा चाइना है और तीसरा है, सुनकर आपको आश्चर्य होगा, मालदीव। नरेंद्र मोदी 8 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए राष्ट्रपति भवन 5 से 9 जून 2024 तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण प्रोग्राम में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मॉरिशस समेत कई पड़ोसी देशों के नेताओं को बुलाया गया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को समारोह में बुलाया गया है, जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो इसके अलावे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भी फोन पर बात की है और न्योता को स्वीकार कर लिया है। नेपाल के पीएम कमल दहल प्रचंड ये भी आ रहे हैं। तो वहीं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी यहां आ सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि फिलहाल के लिए चीन, पाकिस्तान, मालदीव, इन तीनों को न्योता नहीं दिया गया है। वैसे चाइना ने अभी तक बधाई नहीं दी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।